मानता हूं कि क्वेश्चन में दम था, क्वेश्चन को टफ बोला जा सकता है या बोला जा सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही घमंडी था। इस क्वेश्चन को घमंड था कि मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगूंगा। पर यार तुम्हारे भाई का यही तो पेशा है, यही तो काम है कि ऐसे घमंडी मैथ्स का तुम्हारा भाई घमंड टाइम टू टाइम तोड़ते रहता है। अगर तुम 10th क्लास के भी बच्चे हो ना, तो इस क्वेश्चन को मैं इतना सिंपल बनाने वाला हूं कि तुम भी समझ सकते हो। बस तुम्हारा काम यही है कि पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ, थोड़े देर पेशेंस के साथ बैठ करके इस क्वेश्चन को देखो मेरे साथ। मिल करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं हम लोग। बेसिकली इस क्वेश्चन में बालक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बताना था और इस तरीके से एक समेशन दिया हुआ था। समेशन का मतलब तुमको मालूम ही है कि यहाँ k = 1 जो है इसका लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 4n है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि समेशन में k के प्लेस पर 1 से स्टार्ट करके है ना वैल्यू पुट करते जाना है। इंटीग्रल वैल्यू 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4n तक पुट करना है और बीच में ऐड लगाते जाना है, बीच में ना एडिशन लगाते जाना है। इसका मतलब तुम जानते ही हो कि एडिशन होता है। ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, यहाँ तक मालूम है। चलो एसएन को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखो एसएन को थोड़ा डिकोड करते हैं कि एसएन यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोग को। जैसे बालक यहाँ पर तुम k का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 + 1 यानी कि ये पूरा 2 हो गया है ना, 2 हो गया मल्टीप्लीकेशन में। और यहाँ भी 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा 1 बार में और 1 × 1 1 हो जाएगा। तो -1 के पावर में ये पूरा था। देखो -1 के पावर में ये पूरा था, तो -1 के पावर में 1 × 1 1 हो गया, यानी कि -1 का पावर 1 यानी कि -1 और -1 × 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब आगे हम लोग 2 पुट करेंगे, जल्दी जल्दी देख लिया जाए। अगर तुम यहाँ 2 पुट करते हो है ना, 2 पुट करते हो यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 पुट करोगे, ये 2 + 1 पूरा का पूरा 3 हो गया, पूरा 3। यहाँ 2 पुट किए तो ये 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर है ना। ये तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है 2 का स्क्वायर। देखो और ये पावर में है, ये पूरा पावर में है। -1 का पावर देखो, ये 2 से 2 1 बार में कैंसल, 1 × 3 1 × 3 3 बन गया है ना। 1 × 3 ये वाला क्या बना 3। तो -1 का पावर 3, -1 का पावर ऑड निगेटिव होता है, यानी कि ये पूरा -1 बन जाएगा। ये पूरा -1 का पावर 3 -1 हो गया और -1 × 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया। 2 पुट करने पर बालक ये मिला। इसी तरीके से जब हम लोग 3 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, जल्दी से देख लिया जाए। 3 यहाँ पुट करोगे ना, देखो 1 पुट किए 2 पुट किए, अब 3 पुट करते हैं। 3 यहाँ भी 3 और 3 + 1 हो गया, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो गया। ये बन गया 4, 3 + 1 4, 2 से ये कैंसिल होगा 2 बार में। 3 2 जा कितना बालक 6, 3 2 जा 6। तो -1 का पावर 6 यानी कि -1 का पावर इवन अगर आएगा, -1 का पावर इवन तो 1 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा है ना। तो ये पूरा जो है ये 1 बन गया। 1 × 3 का पावर 2, 1 × 3 का पावर 2 +1 × 3 का पावर 2 यानी कि +3 का पावर 2 हो जाएगा। 4 पुट करके देख लिया जाए बालक है ना, 4 पुट किया जाए। 4 जब पुट करोगे तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 + 1 यानी कि ये 5 बन गया। यहाँ भी 4 पुट करोगे, ये 2 से 2 बार में कैंसिल, 2 × 5 2 × 5 2 × 5 ये 10 बन गया। -1 का पावर 10 यानी कि -1 का पावर इवन, -1 का पावर इवन 1 बन जाएगा, +1 बन जाएगा, यानी कि +1 × 4 का पावर 2 +4 का पावर 2 हो जाएगा। 5 पुट कर लिया जाए, 4 तक पुट किए ना। पैटर्न को थोड़ा और 2 स्टेप तक समझा जाए, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और 2 स्टेप तक समझना है। जैसे यहाँ पर 5 पुट किया जाए, 5 पुट किए, यहाँ भी 5 पुट किए, तो 5 + 1 ये 6 हो गया और यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया। 2 से बालक ये कितने बार में 3 बार में है ना। ये 6 था ना, 5 1 6 था तो 3 बार में। 5 3 जा 15, -1 का पावर 15 यानी -1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड यानी कि -1 यानी कि -1 × 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। उसके बाद 6 पुट कर लिया जाए, जल्दी से 6 पुट कर लिया जाए। 6 अगर यहाँ पुट किए, यहाँ भी ठीक ना, तो ये कितने बार में बालक 3 बार में। 3 × 7 21, -1 का पावर 21 और यहाँ पर 6 पुट किए थे ना, 6 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर बालक हम लोग 6 पुट किए थे, तो ये देखो -1 का पावर ऑड माइनस में आ गया और -6 का स्क्वायर यानी कि यहाँ -6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इस पैटर्न को बारीकी से ऑब्जर्व करो, अगर तुम ध्यान से अगर देखो, ध्यान से देखो
है ना, इस पैटर्न को। तो शुरुआत में 2 निगेटिव आ रहा है, फिर 2 पॉजिटिव आ रहा है, फिर 2 निगेटिव आ रहा है, तो फिर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर फिर प्लस 8 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये 4n तक बालक जाते रहेगा। इस तरीके से ना ये 4n तक जाएगा बालक। बात समझ पा रहे हो क्या? तुम पुट करके देख लो, 7 पुट करके देख लो, यही आएगा, 8 पुट करके यही आएगा, फिर 9 निगेटिव हो जाएगा, 10 निगेटिव हो जाएगा। ऐसा ये SN बन रहा है। बात क्लियर है ना? ऐसा ये SN बन रहा है। अब आगे देखते हैं, अब आसान हो गया क्वेश्चन, आगे देखते हैं। यही मेन था, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। देखो इसको टोटल ये 4n टर्म है। टोटल ये देखो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे करके 4n टर्म है। 4 इंटू nth टर्म तक 4n टर्म। हम लोग क्या करें ना कि 2 टर्म को कंबाइन कर ले। यही यहाँ पर चुक बुलबुल था, यही यहाँ पर गेम था। 2 टर्म को कंबाइन करते जाए, है ना। और इसको किसके साथ कंबाइन किया जाए, इसके साथ, और इसको किसके साथ बालक, इसके साथ। इस तरीके से कंबाइन करते चले, है ना। 2 को मर्ज कर दे तो SN इक्वल टू देखो क्या आ गया, 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर प्लस आ जाएगा ना, देखो प्लस लिख दिए, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। प्लस यहां पर देखो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से देखो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस में प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इस तरीके से लिखते चले गए 4n टर्म तक, 4n टर्म तक लिखते चले गए। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे था, हम 2 टर्म को कंबाइन कर दिए, 2 टर्म को कंबाइन करके एक साथ लिख लिए 2 टर्म को, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में ये 4n टर्म तक था, है ना। जब हम लोग 2 टर्म को कंबाइन कर लेंगे, 2 टर्म को जब हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो ये 2n टर्म तक ही बचेगा ना। तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि इस तरीके से अगर इसको हम लोग पहला टर्म माने, ये दूसरा टर्म माने, ये तीसरा टर्म, 2 को कंबाइन करके, तो अब हमारे पास पहले से आधा टर्म हो जाएगा, 2n हो जाएगा, है ना, 2n टर्म हो जाएगा। यहां तक अच्छे से तुम समझ पाए होगे। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक किया जाए फॉर्मूला यूज करके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा बालक 3 + 1 यानी कि 4, 3 + 1 यानी कि 4 इंटू 3 - 1 2, ऐसा कुछ आया। फिर प्लस देखो, यहां पर देखो ध्यान से, 4 + 2 यानी कि 6, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 4 - 2 यानी कि 2, है ना, इस तरीके से। फिर प्लस में देखो 7 + 5 12 इंटू 7 - 5 यानी कि 2, फिर 2 आ रहा है सब में कॉमन, 8 + 6 यानी कि 14, 8 + 6 14 हो गया, और 8 - 6 यानी कि 2 आ गया। इस तरीके से बालक ये पैटर्न जाएगा कहाँ तक, 2n तक जाएगा। अरे यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर होना भी चाहिए। अब आगे बालक इसको अगर नोटिस किया जाए तो हम लोग ये नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ 2 कॉमन आएगा। तो SN इज इक्वल टू बालक लिखे 2 इज इक्वल टू 4 + 6 + 12 + 14, और 1-2 स्टेप और आगे लिखे तो देखो ध्यान से, 4 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 14, पहले 2 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 2 का गैप, तो यार फिर 6 का गैप होगा 20, और फिर 20 से 2 का गैप हो जाएगा 22। इस तरीके से यह पैटर्न चल रहा होगा कितने टर्म तक, 2n टर्म तक, 2n टर्म तक बालक ये पैटर्न चल रहा होगा। बात समझ गए ना? आगे चला जाए। आगे यहाँ पर SN इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 को बाहर ही रखते हैं, यहाँ पर देखो 2 AP बन रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो बालक 2 AP यहाँ बन रहा है। एक AP कौन सा, एक AP अगर देखा जाए बालक ना, तो एक AP यहाँ पर बन रहा है 4 से लेकर के 12, और 12 से लेकर के 20, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पर 4 से लेकर के 12, और 12 से लेकर के 20, फिर 20 से आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पर 8 का गैप है, फिर 8 का गैप है, तो ये 28 आएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, अभी लिखेंगे कहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर देखो, फिर प्लस दूसरा AP को लिखते हैं, ये एक AP हुआ, है ना, इसको छोटे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये एक AP हुआ, और एक दूसरा AP भी है, देखो 4 से 12, 12 से 20 वाला लिए थे। अब 6 से 14 और 14 से 22, 6 से 14, है ना, और 14 से बालक 22, इस तरीके से आगे क्या बनेगा, ये आगे बनेगा 30, आगे बन जाएगा बालक ये 30, है ना, क्योंकि 8 का गैप यहाँ भी है, यहाँ भी 8 का गैप है। अब तुम बात ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2n था, शुरुआत में 4n था, तो 2 को कंबाइन किए तो 2n तक बना। अब यहाँ पर कितना है बालक, देखो यहाँ पर टोटल ये 2n टर्म है, 2n टर्म है। आधा आधा टर्म को अलग कर लिए, आधा देखो 4 से 12, 12 से 20 आधा को अलग कर लिए, और 6 से 14, 14 से 22 आधा को अलग कर लिए। तो जाहिर सी बात है ये जो AP बन रहा है इसमें n टर्म होगा टोटल, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा बालक, n टर्म तक, nth टर्म तक ऐड करना है। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा ना, ये बालक हो जाएगा nth टर्म तक, nth टर्म तक, क्योंकि टोटल 2n टर्म था, आधा आधा टर्म्स को बांट लिए, अलग अलग AP बना दिए, तो nn टर्म तक आ गया, ये भी n, ये भी n। अब ये क्वेश्चन बस यहीं तक था, बहुत ही आसान हो गया, ध्यान से देखोगे।
अब यहां से तो सिंपली हम लोगों को एपी का एडिशन करना है, जल्दी से कर लिया जाए बालक। एस एन इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2 इंटू, देखो ये एक एपी है, एपी का सम तुम जानते हो n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू डी। डी इस एपी का बालक 8 है तो 8 लिख दिए, प्लस देखो ये भी तो 8 कॉमन डिफरेंस वाला एपी है, इसका सम निकालना हो तो फिर से n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 6 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 8। इस तरीके से अब चलो इसको सॉल्व किया जाए जल्द से जल्द, है ना, जल्द से जल्द बालक सॉल्व किया जाए। सबसे पहले देखो कि दो टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, दोनों टर्म में 1/2 नीचे आ रहा है, तो 1/2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे से दोनों 2 गायब हो गया। अब आगे इसको सॉल्व किया जाए, है ना, एस एन इज इक्वल टू, तो तुम ध्यान से देखो बालक, तो ये 8 है, 8 इंटू एन 18 आ गया, ठीक है, प्लस 8 इंटू एन, देखो 8 इंटू एन यहाँ पर हो गया 8n स्क्वायर, उसके बाद -8 इंटू एन -18 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। बात क्लियर है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पर प्लस 12n हो गया, 12n, और यहाँ पर 8 इंटू एन यानी कि प्लस 8n स्क्वायर हो गया, -8 इंटू एन यानी कि -18 हो गया। आगे देख लिया जाए बालक जल्दी से, एस एन का वैल्यू कितना आया, 8n स्क्वायर यहाँ से आया और यहाँ से 8n स्क्वायर, तो इसको बालक हम लोग 16n स्क्वायर लिख ले क्या, 8n स्क्वायर 16n स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस 12n माइनस 8n यानी कि प्लस 4n कॉमन ले लिया जाए तो एस एन का वैल्यू जो है ना ये आ गया 4n, अगर कॉमन ले ले तो 4n प्लस 1, ये डेटा अपने को मिला, ये एस एन का बालक वैल्यू मिल गया। अब सुनना ध्यान से, यहीं पर मेन गेम है, फोकस बढ़ा लो मेरे भाई, है ना। देखो एस एन इतना दिया हुआ था, कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसी को हम लोग ब्रेक करके क्या बना लिए, इसी को सॉल्व करते करते हम लोग एस एन को बना लिए 4n इंटू 4n प्लस 1, है ना। इसके जगह पर हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, देखो लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू बालक अपने पास आ गया 4n इंटू 4n प्लस 1। अब क्वेश्चन का भाव क्या है, कवि का भाव क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहां पर बोला था ना कि एस एन इन चारों ऑप्शन में से, सबसे पहले तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था बालक, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन था, तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ये आया, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसी को ब्रेक करके ऐसा हम लोग बना दिए। अगर यहां पर इस सीरीज का मतलब जिसका भी ये उल्टा पुल्टा एक्सप्रेशन जिसका भी दिया था, जिस भी सीरीज का दिया था, जिस भी सीक्वेंस का दिया था, उस सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर हम लोगों को पहले 3 टर्म का सम निकालना होता, पहले 3 टर्म का क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता तो हम S3 करते, यहां पर 3 पुट करते, यहां 3 आ जाता वैल्यू। अगर हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म निकालना था तो S4 करके यहां 4 निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन में ये सब नहीं बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म निकालो, कुछ भी नहीं बोला। तुमसे बस इतना बोला ना कि इसका जो भी सम का सीक्वेंस बनेगा, जैसे पहला टर्म का सम निकालोगे तो कुछ बनेगा, दूसरे टर्म का सम निकालोगे तो कोई होगा, n तो नेचुरल नंबर है, n ही नेचुरल ही नंबर पुट करना है, तो पहले टर्म का, दूसरे टर्म का, तीसरे टर्म, है ना, फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 5th टर्म का इस तरीके से जो सम आएगा, क्या उन सम में ऐसा कभी होगा क्या कि इन चारों में से कोई ऑप्शन आ जाए, ये सवाल है। ऐसा कभी होगा क्या कि इन चारों में से कोई ऑप्शन आ जाए, है ना। तो इन चारों ऑप्शन को देखो, हमको यहां पर सम n का वैल्यू ऐसा लेना है कि जो इस सीक्वेंस का सम बने वो 1000 से ऊपर बने, 1000 से ऊपर बने, 1000 से नीचे भी बहुत सारा बनेगा, लेकिन हमको 1000 से ऊपर वाले नंबर को चेक करना है कि क्या इसके सम के सीरीज में, है ना, इसका जो सम हम लोग निकालेंगे, है ना, कितना भी नंबर ऑफ टाइम, उसमें इन चारों में से कोई ऑप्शन आएगा क्या, और आएगा तो कौन कौन आएगा। तो बालक अगर यहां पर हम लोग 4 पुट करें तो देखो ये 16 हो गया, और यहां 4 पुट किए तो ये बन गया 17, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 से बहुत ही नीचे रहेगा, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म तो इतना आ जाएगा, पर इन ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन के थ्रू इसे बनाना है, तो दिमाग लगाओ कि कौन सा वैल्यू n का पुट किया जाए, है ना। 6 पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो 20 और 21 नहीं हो पाएगा, 6 पुट करोगे तो 24 25 नहीं हो पाएगा, 7 में भी नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, 8 पुट करने पर काम बनते हुए दिख रहा है, 1000 से पार होते हुए दिख रहा है। तो देखो या अगर यहाँ 8 पुट करोगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 8 4 जा 32 इंटू 33, ये आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया जाए तो 32 इंटू 33 ये कितना आ रहा है, ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 6 9 6 15 का 5 कैरी 1 1 0 1 0 5 6, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया, यानी कि सीक्वेंस का सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म निकालोगे तो 1056 आ जाएगा। और भी ऑप्शन सही हो सकता है, चेक करना होगा, ध्यान से देखो, ये आ गया इसका आंसर, 1056 विल बी द आंसर। अब कैसे चेक किया जाए, देखो S7 तक काम नहीं बनते दिख रहा है, S7 तक बालक काम नहीं बनते दिख रहा है, S8 पर पहली बार यह 1000 को क्रॉस किया तो जाहिर सी बात है इससे आगे ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, है ना। तो S9 निकाल के देखते हैं क्या होता है। S9
9 यहाँ पुट किया, यहाँ भी करना पड़ेगा। 9 4 जा 36 इंटू 37 हो गया 37। मल्टीप्लाई करा लिया जाए बालक जल्दी से। 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 हो गया। 7 3 जा 21 और 4 25 हो गया। यहाँ पर 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 0। 2 5 8 13 का 3 फिर 3 और 1 1 3 3 2। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया। अब देखो 8 पुट किए तो बालक ये ऑप्शन आया, 9 पुट किए तो ये ऑप्शन आया। 8 और 9 के बीच वाला नंबर पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि इस फॉर्मूला में n नेचुरल नंबर होता है, पॉइंट वाला नंबर तो तुम पुट नहीं कर सकते हो। यानी कि ये दोनों ऑप्शन आ ही नहीं सकता है, ये दोनों ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। इस सीक्वेंस का सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म निकाले तो ये आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म निकाले तो ये आ गया। और भी आ सकता है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकाले तो वो भी आ सकता है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म निकाले कुछ अलग आएगा, बट वो सब निकालना नहीं, हमको तो ये 4 ऑप्शन से ही मतलब है। इन 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, यही क्वेश्चन था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। अच्छे से समझ पाए होगे तो कमेंट में जरूर बताना। इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर ना करना, बार बार प्रैक्टिस करना, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जेईई एडवांस का पैटर्न यूज करके जेईई मेंस में क्वेश्चन बना दिया गया है ना। तो क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर ना करें। इस टाइप का और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए जिसमें बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान करके इस चैनल पर बनाया गया है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।